दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जीएस सीरीज स्टार्ट किए थे। ये मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। स्टार्ट देखते हैं हम लोग मुस्लिम इन्वेजन, जो कि 800 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी तक रहा। पहले इंडिया में जो है अरब इन्वेट किए, उसके बाद टर्क्स आए, अफगानी आए, उसके बाद उज्बेकिस्तानी आए। तो अरब्स देखते हैं। पहला मुस्लिम इन्वेटर मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सिंध में 712 सेंचुरी में जो है आया। पहला मुस्लिम इन्वेटर जो है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के राजा दाहिर को हराकर इंडिया में इन्वेट किया। ये एविडेंस जो है हम लोग को कहाँ से मिलता है? चचनामा से। चचनामा पुस्तक है, उसे मिलता है, जो कि लिखा गया है अबू बकर के द्वारा। अबू बकर जो है उन्होंने लिखा है चचनामा, जिसमें कि मेंशन है कि दाहिर जो सिंध के किंग थे उनको मोहम्मद बिन कासिम ने हराकर इंडिया में इन्वेट किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला वॉज द फर्स्ट टू इम्पोज जजिया टैक्स। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला रूलर था जिसने जजिया टैक्स इम्पोज किया था। जजिया ऐसा टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पर लगता है, ठीक है। तो इट वॉज अ प्रोटेक्शन टैक्स। ये प्रोटेक्शन टैक्स था, जो हिंदू होते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए ये टैक्स लगता था। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम पे लगता था, जो भी नॉन मुस्लिम है उन पे लगेगा। नॉन मुस्लिम हु लिव इन द मुस्लिम एम्पायर, अगर मुस्लिम एम्पायर है उसमें नॉन मुस्लिम जो रह रहे हैं उनके ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज किया जाता था। और इसको इम्पोज किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। पहली बार जो है जजिया इसी के द्वारा इम्पोज किया गया, लाया गया। बट हिंदू वुमेन, चिल्ड्रेन, ब्राह्मण जो है इन सब से एग्जेम्प्टेड थे, और जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया है उसको भी इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया था, मतलब उनको टैक्स नहीं देना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है इंडिया का कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने इम्पोज किया जजिया टैक्स। पहला मुस्लिम रूलर इंडिया का जो था वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया का जिसने जजिया टैक्स इम्पोज किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया से अगर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर ऐसे पूछ ले कि पहला कौन था शासक जिसने जजिया टैक्स इम्पोज किया, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगर इंडिया से पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी का, वो पहला था जिसने इम्पोज किया था जजिया टैक्स ब्राह्मण्स के ऊपर। ब्राह्मण जो है उनके ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज करने वाला पहला रूलर कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अकबर जो है पहला मुस्लिम रूलर था जिसने जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था 1564 सेंचुरी में। 1564 में जो है अकबर ने क्या किया था? जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था। फिर इसको री इम्पोज किया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब जो है फिर से जजिया टैक्स इम्पोज कर दिया 1679 में। 1679 में जो है औरंगजेब ने इसको री इम्पोज कर दिया जजिया टैक्स को। राजपूत कम्युनिटी जो है अकबर के टाइम में जजिया टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, उनको के ऊपर जो है जजिया टैक्स नहीं लगता था। जजिया टैक्स जो है फाइनली एबॉलिश किया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। जजिया टैक्स जो है फाइनली किसके शासन में किया गया? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जो है फाइनली जजिया टैक्स को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट है टर्क्स। टर्क्स फर्स्ट टर्क जिसने अटैक किया सिंध पे वो था सुबुतगीन। सुबुतगीन जो था वो पहला टर्क्स था जिसने सिंध और ओ हिंद पे, पंजाब का एरिया है उस पर अटैक किया। ही वॉज द फर्स्ट हु अटैक सिंध और ओ हिंद। सिंध को ही ओ हिंद के नाम से जाना जाता था, जो पंजाब का एरिया है, तो वो था सुबुतगीन। और सेकंड टर्क्स अटैक जो है इंडिया में किया गया था मोहम्मद गजनी के द्वारा। मोहम्मद गजनी के द्वारा जो है सेकंड अटैक किया गया था, जो कि सेकंड टर्क था, इसके द्वारा अटैक किया गया था इंडिया में। मोहम्मद गजनी के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गजनी को गजनवी भी बोला जाता था। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेकंड टर्क था इंडिया में अटैक करने वाला। मेन ऑब्जेक्टिव जो है मोहम्मद गजनी का क्या था? इज नॉट टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन इंडिया बट टू प्लंडर इंडिया। इंडिया को लूटना ही इसका मेन एम था। इंडिया पे जो है रूल करना इसका मोटिव नहीं था। मेनली जो है ये अटैक किया टेम्पल्स को, क्योंकि टेम्पल्स में जो है बहुत सारा सोना वगैरह, मूर्ति वगैरह जो है सोने का होता था, इसलिए ये मेनली किस चीज़ पे अटैक किया? टेम्पल्स पे। फॉर हिज स्कॉलर्स गिव हिम अ टाइटल। जो इसके स्कॉलर थे उन्होंने इसको टाइटल दिया।
बदसिकन जो है इसका टाइटल जो है किसको दिया गया, मोहम्मद गजनी को जो है दिया गया। गजनवी जो है उनको उसको बदसिकन का टाइटल दिया गया। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। ही अटैक इंडिया ऑन 17 टाइम्स, ये इंडिया पे जो है ये 17 बार आक्रमण किया। एंड ही अटैक फर्स्ट ऑन ओहिंद, जो सिंध है उस प्लेस पे जो है पहली बार इंडिया में ये अटैक किया 101 सेंचुरी में। एंड ही डिफीटेड जयपाल एंड अनंतपाल, जो जयपाल और अनंतपाल थे सिंध के रूलर, उनको डिफीट करके ये इंडिया में इंटर करता है। उसके बाद ये अटैक करता है सोमनाथ टेम्पल को 1025 सेंचुरी में। 1025 सेंचुरी में जो है मोहम्मद गजनी अटैक करता है सोमनाथ टेम्पल पे। इस टेम्पल में जो है दिस टेम्पल इज बिल्ड बाई भीमदेव ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये जो है टेम्पल भगवान विष्णु शिव को जो है डेडिकेट किया गया है। सोमनाथ टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया है अगर पूछ दे तो भीमदेव के द्वारा बनाया गया है, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के रूलर थे। भीमदेव के द्वारा बनाया गया है जो कि सोलंकी डायनेस्टी के रूलर थे। और 1025 सेंचुरी में इसको बनाया गया था, जिसको कि प्लंडर किया 1025 में जो है इसको प्लंडर किया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद गजनी के द्वारा। उसका लास्ट अटैक जो है मेवात पे था और मथुरा पे था। इसमें मेवात और मथुरा पे अटैक करते समय इसने बहुत सारे जाट्स को मारा था। मोहम्मद गजनी जो था इसका लास्ट अटैक था मेवात और मथुरा, जिसमें ये बहुत सारे जाट्स को मारा। फेमस स्कॉलर जो है अलबुरिनी इसी के टाइम में जो है इंडिया में आया था। फेमस स्कॉलर अलबुरिनी केम विथ मोहम्मद गजनी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन। एंड अलबुरिनी एज पैट्रन इन ग्रीक, हेब्रू, अरेबी, पर्शियन, सीरिया एंड संस्कृत लैंग्वेज। अलबुरिनी जो है वो ग्रीक में, हेब्रू में, अरेबिक में, पर्शियन में, सीरिया लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो महारत हासिल किया हुआ था। यूक्लिड्स मैथ जो है ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक टू अरबी में, ग्रीक से अरबी में जो है ट्रांसलेट किया गया यूक्लिड्स मैथ को, जो कि ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा, अलबुरिनी के द्वारा ही। ही ट्रांसलेटेड पतंजलि ऑल्सो, पतंजलि जो बुक है उसको भी इसने ट्रांसलेट किया था संस्कृत से अरबी में। संस्कृत से अरबी में जो है पतंजलि बुक को किसने ट्रांसलेट किया, अलबुरिनी ने। और यूक्लिड्स मैथ को भी ट्रांसलेट किया था ग्रीक से अरबी में। ही रोट अ बुक किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद किसने लिखा है, अलबुरिनी ने लिखा है, जो कि अरबी लैंग्वेज में है। ये दोनों किताब जो है अरबी लैंग्वेज में है और ये दोनों किताब लिखा गया है अलबुरिनी के द्वारा। इस बुक में डिस्क्राइब किया जाता है पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल कंडीशन इंडिया का जब मोहम्मद गजनी इन्वेजन करने आया था इंडिया में। जब मोहम्मद गजनी इंडिया में इन्वेजन करने आया था उस टाइम का जो है पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल कंडीशन कैसा था उसका बारे में विवरण देता है किताब उल हिंद, जो कि लिखा गया है अलबुरिनी के द्वारा। इम्पोर्टेंट स्कॉलर जो है फिरदौसी मोहम्मद गजनी के कोर्ट में काम करते थे। इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन थे, फिरदौसी। ये किसके कोर्ट में काम किए, फिरदौसी के। एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, फिरदौसी जो है पर्शियन लैंग्वेज का ग्रेट स्कॉलर थे। इसने एक क्रॉनिकल लिखा था पर्शिया का, ही रोट अ क्रॉनिकल ऑफ पर्शिया दैट नेम इज शहनामा। क्रॉनिकल लिखा पर्शिया का, उसका नाम क्या था, शहनामा। तो शहनामा पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा है कि शहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा। ये क्या था, एक क्रॉनिकल था पर्शिया का। अनदर ग्रेट स्कॉलर उतबी, ये भी जो है मोहम्मद गजनी के कोर्ट में हिस्टोरियन के तौर पे काम करते थे, हिस्टोरियन थे उतबी। इन्होंने लिखा था इंडिया इज अ गोल्डन स्पैरो, ही रोट इंडिया इज अ गोल्डन स्पैरो, इंडिया क्या है, सोने की चिड़िया है। किसके द्वारा लिखा गया है, उतबी के द्वारा। और ये किसके हिस्टोरियन थे, मोहम्मद गजनी के। मोहम्मद गजनी के कोर्ट में ये हिस्टोरियन के तौर पे काम करते थे। उतबी का एक बुक है तबकत ए यामिनी, तबकत ए यामिनी जो है किसकी बुक लिखी गई बुक है, उतबी की। उतबी ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है तबकत ए यामिनी। नेक्स्ट मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का समय जो है 1200 सेंचुरी से लेकर 1300 सेंचुरी तक था। मोहम्मद गोरी जो है पहली बार अटैक किया था गुजरात पे 1178 सेंचुरी में। मोहम्मद गोरी फर्स्ट अटैक जो है कहाँ पर किया था, गुजरात में। इन बैटल ऑफ कायदारा इन 1178 सेंचुरी फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड मूलराज सेकेंड। बैटल ऑफ कायदारा जो है
लड़ा गया। ये गुजरात में जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था गुजरात में, तो बैटल ऑफ कैदारा लड़ा गया 1178 सेंचुरी में, जो कि लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और मूलराज सेकंड के बीच में, जिसमें कि मूलराज सेकंड जो है जीत जाते हैं, मूलराज सेकंड जो है जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है इसमें डिफीट होता है। आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी अगेन अटैक ऑन भटिंडा इन 1191। इसमें हारने के बाद मोहम्मद गोरी जो है 1191 में भटिंडा पर अटैक करता है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ चौहान डायनेस्टी। जो भटिंडा है वो किसका पार्ट था? चौहान डायनेस्टी का। इसी में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी जो है बुरी तरह से हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। और ये कब लड़ा गया था? 1911 में। 1911 नहीं होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 में हुआ था। 1911 यहाँ पे गलत है। 1191 में जो है बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जो कि पंजाब के भटिंडा में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है इस बैटल को जीत जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ये भी जो है 1992 में होता है। 1192 में होता है। ठीक है। 1192 में जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, एक साल बाद ही, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है इस बार हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है। गोरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके दिल्ली को जो है अपने अंतर्गत कर लेता है, कैप्चर कर लेता है दिल्ली को और अपने किंगडम में मिला लेता है। नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ चंदवार, जो कि 1194 में लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। बैटल ऑफ चंदवार जो है किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया है, जिसमें कि जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है बैटल ऑफ चंदवार। जयचंद जो है कन्नौज का राजा था और मोहम्मद गोरी जो है इसको डिफीट करने के बाद कन्नौज को जो है अपने में मिला लेता है, कैप्चर कर लेता है कन्नौज को जयचंद को हराने के बाद। इसलिए मोहम्मद गोरी जो है बोला जा सकता है कि वो फाउंडर था मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में। तो मुस्लिम एम्पायर का जो है फाउंडर किसको बोला जाता है? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया एंड ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है रूलर अपॉइंट करके दिल्ली का वो चला जाता है। एंड ही इश्यूड कोइन ऑन विच ही डिपिक्टेड लक्ष्मी गॉडेस ऑन वन साइड एंड ऑन अनदर साइड देवनागरी स्क्रिप्ट जो है डिपिक्ट किया था। इसने एक कॉइन चलाया, जब ये राजा था तो कॉइन चलाया था, जिसमें कि लक्ष्मी देवी का एक साइड में जो है पिक्चर बनाया और दूसरी साइड में जो है देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उस पर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा। ही वॉज किल्ड बाई खोहर ट्राइब ऑफ पंजाब। जो खोहर ट्राइब थे पंजाब के, उसके द्वारा इसको मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है। मोहम्मद गोरी को जो है खोहर ट्राइब के द्वारा पंजाब में मार दिया जाता है, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर। और ये कहाँ पे मारा जाता है? सोहावा में। पंजाब के सोहावा एक जगह है, वहाँ पे मार दिया जाता है 1206 में। हिज मौसूलियम वॉज इन सोहावा। और इसका मौसूलियम जो है मकबरा बनाया गया है कहाँ पर? सोहावा में ही। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को जो है स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत को जो है में बहुत सारे डायनेस्टीज बनी। तो दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी थी, जो कि 1206 से 1290 तक चली। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चली। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक चली। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1491 तक चली। लोधी डायनेस्टी 1491 से 1526 तक चली। तो पहले जो है हम लोग स्लेव डायनेस्टी देखते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में याद करने का है कि गुल खिलो सैयद लोधी। गुल मीन्स गुलाम स्लेव डायनेस्टी, खिले खिलजी, तो तुगलक, सैयद लोधी। ऐसे करके जो है याद किया जा सकता है। क्रम वाइज सीक्वेंस में पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है पहला कौन है, दूसरा कौन है, ऐसे क्रम वाइज पूछ लेता है। तो पहले देखते हैं हम लोग स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के रूलर जो है कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही। 1206 से लेकर 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। इसको
लाख बख्श भी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। सिपह सलार के नाम से जाना जाता है, मीन्स लॉयल हेड ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर का ये लॉयल हेड था। लॉयल हेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो है ये अपन जो सिंहासन था उस पे जो है मोहम्मद गोरी का जो है चिन्ह रखकर ही ये पूरा राज किया था, उस गद्दी पर नहीं बैठा था। अमीर ए खुर, इसको बोला जाता है हेड ऑफ अस्तबल, जो घोड़े जहाँ पर रहते हैं उसके हेड को जो है अमीर ए खुर भी बोला जाता है। तो इसको जो है इन सभी नामों से जाना जाता था। अमीर ए खुर का टाइटल दिया गया, सिपह सलार का टाइटल दिया गया, लाख बख्श का जो है टाइटल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। इसने इस्टेब्लिश किया दिल्ली सल्तनत को और दिल्ली एम्पायर को, एंड इसने टाइटल अपनाया सुल्तान का। सुल्तान का टाइटल किसने अपनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने ट्रांसफ़र किया स्लेव डायनेस्टी को, इसने फाउंड किया स्लेव डायनेस्टी को, और स्लेव डायनेस्टी को जो है मामलुक डायनेस्टी और इल्बरिश टर्किश डायनेस्टी भी बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी और इल्बरी टर्किश डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द सुल्तान हु सेपरेट जक़ात फ्रॉम उर्स, जक़ात जो था जक़ात को सेपरेट किया किसमें से? उर्स से। ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने क्या किया था? सेपरेट किया था जक़ात को उर्स से। जक़ात को ये एक तरह का टैक्स होता था, जक़ात जो है उर्स के अंतर्गत आता था, उर्स में से जो है जक़ात को सेपरेट कर दिया। ही फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश कवात उल इस्लाम मस्जिद, इसने पहली बार इस्टेब्लिश किया था कवात उल इस्लाम मस्जिद। दिस इज़ द फर्स्ट मुस्लिम मस्जिद ऑफ नॉर्थ इंडिया। कवात उल इस्लाम मस्जिद जो है ये पहला मुस्लिम मस्जिद था नॉर्थ इंडिया का, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसने इस्टेब्लिश किया 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये पहले संस्कृत मठ था। इसको तोड़ने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा उसके ऊपर बनाया जाता है। कहाँ पर? अजमेर में। तो पूछ लेता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। इसने इस्टेब्लिश किया कुतुब मीनार को 1206 सेंचुरी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को कब इस्टेब्लिश किया? 1206 सेंचुरी में जो है इस्टेब्लिश किया। एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश था उसके द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। इल्तुतमिश को जो है आतमस के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश को जो है आतमस के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार जो है एक विक्ट्री टावर था। कुतुब मीनार क्या है? एक विक्ट्री टावर है। इट्स ओरिजिनल नेम इज शमसे मीनार। जो कुतुब मीनार है उसका ओरिजिनल नाम क्या है? शमसे मीनार, मीन्स सेक्रेड मीनार, सेक्रेड मीनार, जो शमसे मीनार है। ठीक है, ओरिजिनल नाम जो है किसका है? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का ओरिजिनल नाम शमसे मीनार है, और ये एक विक्ट्री टावर है। इट वॉज रीनेम एज कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ फेमस सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार रख दिया जाता है, नहीं तो इसका नाम ओरिजिनल शमसे मीनार था। इट वॉज डैमेज बाई लाइटनिंग एंड रिनोवेटेड बाई फिरोज शाह तुगलक। जो लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कने से जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसको बाद में जाके रिनोवेट करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसको एक्सटेंड किया 5th फ्लोर। 5th फ्लोर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? 5th फ्लोर जो है फिरोज शाह के द्वारा बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने 5th फ्लोर बनवाया कुतुब मीनार का। हाइट जो है कुतुब मीनार का 71.4 मीटर है। टोटल 72 मीटर अप्रॉक्स बोल सकते हैं। इसमें 379 सीढ़ियाँ बनाई गई है। कुतुब मीनार में जो है 379 स्टेयर्स बनाए गए हैं। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मीनार बिल्ड बाई बर्न्ट ब्रिक्स। वर्ल्ड का ये हाईएस्ट मीनार है जो कि जले हुए ईंटों से बनाया गया है। पके हुए ईंटें, बर्न्ट मीन्स पके हुए ईंट से जो है बनाया हुआ वर्ल्ड का हाईएस्ट मीनार है। इट वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग, जो कुतुबुद्दीन था वो चौगान खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग चौगान एंड ही वॉज प्लेइंग चौगान इन पंजाब बाई डाइंग ड्यू टू फॉल फ्रॉम द हॉर्स।
हॉर्स से गिरने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है जब वो चौगान खेल रहा था पंजाब में। घोड़े पर चढ़कर चौगान खेला जाता है, तो घोड़े पर चढ़कर ये चौगान खेल रहा था, उसी से गिरने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसका मौसूलियम जो है बनाया गया है लाहौर में। जो मौसूलियम है कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में। नेक्स्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का और स्लेव डायनेस्टी का कौन है? इल्तुतमिश, जो कि 1210 से लेकर 1236 सेंचुरी तक रहा। ये जो है जो इल्तुतमिश है ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड सन इन लॉ ऑल्सो। सन इन लॉ भी था और स्लेव भी था। किसका? इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश जो है स्लेव था और ही इज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव। इसीलिए इल्तुतमिश को जो है स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से कहा गया है। इल्तुतमिश को जो है स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से कहा जाता है। इसका को जो है इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को। ही कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड डिफीटेड अल्दोज गवर्नर ऑफ गजनी in the third battle of Tarain in 1215 century and strengthened the Delhi Sultanate। जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी था उससे को ये जो है बचा लेता है, ठीक है। किसको हराने के बाद? अल्दोज जो गवर्नर था गजनी का, ठीक है, उसको थर्ड बैटल ऑफ तराइन में हराता है। 1215 सेंचुरी में जो है थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ी जाती है अल्दोज के साथ और इल्तुतमिश के साथ, जो कि अल्दोज जो है गवर्नर था गजनी का, उसको हराता है इल्तुतमिश और यहीं से अपना जो है दिल्ली सल्तनत को स्ट्रेंथन कर लेता है। इल्तुतमिश जो है डिड नॉट गिव पॉलिटिकल असाइलम टू मंगाबारनी द किंग ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड ही फ्रेंडेड विद द चंगेज़ खान द लीडर ऑफ मंगोल। इल्तुतमिश जो है पॉलिटिकल असाइलम नहीं देता है मंगबारनी को, जो कि सेंट्रल एशिया का राजा था, और असाइलम नहीं देने के कारण चंगेज़ खान से जो है ये फ्रेंडली रह गया। अगर असाइलम दे देता तो चंगेज़ खान जो है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण उसी टाइम कर देता। चंगेज़ खान कौन था? मंगोल का लीडर था। इल्तुतमिश जो है ट्रांसफ़र किया अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली। जो कैपिटल लाहौर थी इल्तुतमिश की, उसको ट्रांसफ़र कहाँ किया? दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश जो है इश्यू किया 2 प्योर इस्लामिक कॉइन। एक को बोला गया टाँका, दूसरे को बोला गया जीतल। टाँका जो है सिल्वर कॉइन होता है और जीतल जो है कॉपर कॉइन था। टाँका और जीतल जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। टाँका जो है सिल्वर कॉइन था और जीतल जो है कॉपर कॉइन था। इसने इस्टेब्लिश किया तर्कमन ए चहलगानी और चालीसा। ये सब जो है चालीसा और चहलगानी को ही बोला जाता है तर्कमन ए चहलगानी। इसमें जो है हाईएस्ट पोस्ट जो है दिल्ली सल्तनत का अपॉइंट किया जाता था लोगों को चहलगानी में, जो कि 40 लोगों का होता था चालीसा, इसीलिए बोला जाता है। एंड ही स्टार्टेड फर्स्ट टाइम एकता सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम लैंड वॉज अलॉटेड फॉर अ सैलरी इन प्लेस ऑफ कैश। कैश के बदले जो है क्या करता था इल्तुतमिश? कैश के बदले जो है वो लैंड देता था। एकता सिस्टम जो है इसने स्टार्ट किया पहली बार, जो है फर्स्ट टाइम एकता सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया। एकता सिस्टम के अंतर्गत क्या किया? ये लैंड अलॉट करने लगा। जो भी इसके ऑफिसर्स थे सैलरी ना देके क्या देने लगा? लैंड देने लगा। दिस ऑफिसर कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द अलॉटेड लैंड एंड मेंटेन देयर सैलरी एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे? अलॉटेड लैंड से जो है टैक्स वसूलते थे और उससे अपना सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रिसीव मंसूर मीन्स रिलीजियस सर्टिफिकेट। मंसूर का मतलब होता है रिलीजियस सर्टिफिकेट फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद। ये पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने रिसीव किया था मंसूर। कहाँ से? बगदाद के खलीफा से। जो बगदाद के खलीफा थे उनसे इल्तुतमिश जो है मंसूर प्राप्त किया था। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ स्कॉलर। जो इल्तुतमिश था ये पैट्रन था किस चीज़ का? स्कॉलर्स का। इसमें के टाइम में फेमस हिस्टोरियन जैसे कि मिनहाज ए सिराज रहते थे इसके कोर्ट में, और मिनहाज ए सिराज जो है लिखे हैं
तबकत ए नासरी, मिनहाज ए सिराज ने कौन सा किताब लिखा है? तबकत ए नासरी। दिस बुक डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इन 12th सेंचुरी। 12 सेंचुरी में जो है बख्तियार खिलजी ने कैसे कहाँ कहाँ इन्वेजन किया है यूनिवर्सिटियों के ऊपर, वो जो है किस में बताया जाता है? तबकत ए नासरी में, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? तबकत ए नासरी, मिनहाज के द्वारा। मिनहाज हैज रिटन तबकत ए नासरी। इल्तुतमिश वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो। इल्तुतमिश जो है आर्ट और आर्किटेक्चर का भी पैट्रन था, और वो कंप्लीट किया कुतुब मीनार को। ठीक है, कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने। और लेटर जो है उसको 5th फ्लोर तक बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। एंड फर्स्ट टाइम अरबेस्क्यू स्टाइल जो है यूज किया गया कुतुब मीनार पे। पहली बार जो है कुतुब मीनार जो है उसके ऊपर अरबेस्क्यू स्टाइल जो है यूज किया गया, फ्लावर वगैरह जो है इसमें बनाया जाने लगा। जो नेक्स्ट, अंडर दिस स्टाइल फ्लोर वाज डिजाइन विथ स्टैंजा एंड हाइमर्स ऑफ कुरान। जो फ्लोर्स था उसको जो है स्टैंजा और हाइमर्स जो है कुरान के, उससे पूरा स्टाइल दिया गया। इसने बनाया कोटला ऑफ बदायूनी। कोटला ऑफ बदायूनी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कोटला ऑफ बदायूनी बनाया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु अपॉइंटेड हिज डॉटर इन प्लेस ऑफ हिज सन। ये दिल्ली का पहला रूलर था जिसने बेटे के जगह पे बेटी को जो है अपॉइंट किया। बेटे के जगह पे बेटी को जो है अपॉइंट करने वाला पहला रूलर कौन था? इल्तुतमिश। तो इसी के बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 सेंचुरी तक राज की। ये जो है पहली लेडी रूलर थी इंडिया की। फर्स्ट लेडी रूलर अगर पूछ दे कि कौन थी, तो रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया। और पहली मुस्लिम लेडी रूलर भी जो है बोला जाता है इंडिया की, जो है कौन थी? रजिया सुल्तान। एंड फर्स्ट इलेक्टेड रूलर ऑफ इंडिया विच इज़ इलेक्टेड बाय दिल्ली पीपल। जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने रजिया को जो है वहाँ का रूलर अपॉइंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो दिल्ली है, सी डेवलप दिल्ली एज हजरत ए दिल्ली। जो दिल्ली है उसको हजरत ए दिल्ली के तर्ज पे उसको डेवलप किया। बट सी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई अ मेल मुस्लिम सोसाइटी। जो मेल मुस्लिम सोसाइटी थी उसके द्वारा जो है रजिया को रूलर एक्सेप्ट नहीं किया गया दिल्ली सल्तनत का। फेमस मिडिवल हिस्टोरियन जैसे कि मिनहाज ए सिराज है, उन्होंने अपोज किया रजिया को एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान को के तर्ज पे जो है रजिया को मिनहाज ए सिराज ने भी अपोज किया। उसके बाद जो रजिया है, रजिया फर्स्ट टाइम अपॉइंट अबिशियन मुस्लिम, ठीक है, जो कि याकूत था। याकूत कौन सा मुस्लिम था? एबिशियन मुस्लिम था। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो है अपॉइंट करती है रजिया। दिस वॉज अपोज बाई स्कॉलर्स। और 40 स्लेब्स जो थे उनके द्वारा जो है स्कॉलर्स के द्वारा ये अपोज किया गया कि रजिया को जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं अपॉइंट करें। इस चीज़ के लिए जो है उन्होंने अपोज किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो है याकूत ना रहे। अल्तुनिया जो है अपोज किया रजिया को, लेकिन बाद में रजिया जो है अल्तुनिया से मैरी कर लेती है। अल्तुनिया जो है क्या करती है बाद में, रजिया जो है अल्तुनिया से बाद में मैरी कर लेती है। और बैटल ऑफ कैथल जो है लड़ा जाता है रजिया और बैरम शाह के बीच में 1240 में। बैटल ऑफ कैथल किसके किसके बीच में लड़ा गया? रजिया और बैरम शाह के बीच में जो है 1240 में बैटल ऑफ कैथल लड़ा गया। जिसमें कि के बाद इस बैटल के बाद जो है एक कैथल में एक कैंटोनमेंट था, वहाँ पर रजिया को मार दिया जाता है, जो कि उसका हस्बैंड था उस टाइम में याकूत, उसको जो है मार दिया जाता है इसी कैंटोनमेंट में। और बोला जाता है कि ये इन्वेडर्स के द्वारा जो है रजिया को मारा गया है। रजिया जो है बोला जाता है कि रजिया जो है क्या थी? एक फेल्ड एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकॉज सी वॉज लेडी। क्यों फेल कर गई सुल्तान? हाँ, सुल्तान के तर्ज पे जो है वो फेल हुई। क्यों? क्योंकि जो है वो लेडी थी, और लेडी के चलते जो है इनका अपोज बहुत ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट रूलर है गयासुद्दीन बलबन, जिसको कि उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन का जो है और नाम क्या है? उलुग खान, जो कि 1266 से लेकर 1287 सेंचुरी तक राज किया। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ही डिमोलिश द चालीसा। जो चालीसा
का पोस्ट होता था उसको डिमोलिश करने का काम किसने किया था? बलबन ने क्या रूलर दिल्ली सल्तनत का बनते ही उसने चालीसा की उपाधि को जो है ख़त्म कर दिया, जो चालीसा होता था उसको ख़त्म कर दिया। एंड ही हैड गिवन द थ्योरी ऑफ किंगशिप, और उसने थ्योरी ऑफ किंगशिप की जो है दिया। थ्योरी ऑफ किंगशिप अगर पूछ दे कि किसने दिया था तो बलबन ने दिया था, ताकि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है जो बताता है कि स्ट्रेंथ करना पोस्ट किंग का एज वेल एज किंगशिप का, जो पोस्ट है किंग का उस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए और किंगशिप के को स्ट्रेंथ करने के लिए जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था बलबन ने। अंडर दिस पॉलिसी ही सेड दैट किंग इज नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इस थ्योरी के अंतर्गत उसने बताया कि किंग जो है एक सिंपल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। एंड एनी कॉन्स्पिरेसी मेड अगेंस्ट द किंग मेड अगेंस्ट द गॉड, अगर कोई किंग के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करता है तो इसका मतलब वो गॉड के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किया है। एंड ही टुक द टाइटल जिले इलाही, जिले इलाही का टाइटल जो है इसने लिया। एंड ही ऑल्सो डिपिक्टेड जिले इलाही ऑन हिज कॉइन्स, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जो है किस पे ये डिपिक्ट किया? कॉइन्स के ऊपर। इसने दो पर्शियन कस्टम्स को जो है चलाया, इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक सजदा था और दूसरा पैबोस। सजदा और एक पैबोस जो है उसने चलाया। सजदा का मतलब है प्रोस्ट्रेशन, मीन्स पैर छूकर प्रणाम करना, एंड पैबोस का मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ किंग, किंग का जो फीट है उसको किस करना, इसको पैबोस बोला गया। बलबन ने एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था? तो ये बलबन ने अडॉप्ट किया था, गयासुद्दीन बलबन ने अडॉप्ट किया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ताकि स्ट्रेंथ कर सके अपने पावर को। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है अडॉप्ट करने वाला ये पहला शासक था। दूसरा जो है बिस्मार्क था जर्मनी का। यूनिफिकेशन जब जर्मनी का हो रहा था उस टाइम में जो है बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया था। तीसरा जो है सरदार पटेल को माना जाता है, जो कि इंडिया के यूनिफिकेशन के टाइम जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है अपनाए थे। बलबन वॉज द फर्स्ट अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अगेंस्ट द मेवात कम्युनिटी, जो मेवात कम्युनिटी थी उनके खिलाफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है इसने पहली बार अडॉप्ट किया। एंड सेकेंड जो है अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि तुगरेल खान था, जो तुगरेल खान था गवर्नर बंगाल का, उसके खिलाफ जो है दूसरी बार ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया बलबन ने। और पहली बार अगर पूछ दे कि कब अपनाया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो ये मेवात कम्युनिटी के ऊपर जो है पहली बार बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है ही फर्स्ट टाइम स्टार्टेड आर्मी डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है इसने पहली बार आर्मी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज के नाम से जो है एक आर्मी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया बलबन ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवाने अर्ज जो है किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज क्या था? ये आर्मी डिपार्टमेंट था। एंड ही वॉज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द पर्सियन फेस्टिवल दैट इज नौरोज फेस्टिवल। नौरोज फेस्टिवल जो है स्टार्ट करने वाला ये पहला रूलर था। नौरोज फेस्टिवल एक कौन सा फेस्टिवल था? ये पर्सियन फेस्टिवल था जो कि स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा। एंड ही वॉज द मुस्लिम रूलर हु पेड अटेंशन टुवर्ड द दिल्ली सल्तनत बॉर्डर्स। जो दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर्स थे उस सब के ऊपर जो है इसने अटेंशन दिया और उसने फोर्ट्स वगैरह बनवाया, किला वगैरह जो है बनवाया बॉर्डर्स के ऊपर। एंड ही ऑल्सो बिल्ट लाल महल एंड खुशकी महल। लाल महल और खुशकी महल जो है बलबन ने बनवाया। लेटर रूलर्स जो है बाद में बलबन के बाद जो आए, जैसे कि कै खुसरो आए, कै कुबाद आया, कैमूर आया। कैमूर जो है लास्ट स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। कैमूर जो है क्या था? लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। और इसी को जो है मार दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी जो है कैमूर जो था उसको मार के जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी डायनेस्टी को स्थापित करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी देखते हैं जो कि 1290 से 1320 सेंचुरी तक चली। 1290 से 1320 सेंचुरी तक चली, जिसके फाउंडर जो है खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है, जो कि 1290 से 1296 तक रहे। जो कि 1290 से 1296 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी रहे। कैपिटल जो है खिलजी डायनेस्टी की किलोखरी थी, जो साउथ दिल्ली का पोर्शन है वहीं पर किलोखरी है, तो उसी को कैपिटल जो है जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था अपना कैपिटल। एंड ही वॉज अ टॉलरेंट एंड बिनोवेलेंट किंग। जो
जलालुद्दीन जो था वो टॉलरेंट था, किसी भी धर्म के खिलाफ जो है वो टॉलरेंट रहता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली सल्तनत अगर में सल्तनत पर राज करना है तो हिंदू पॉपुलेशन जो है उस सब उनसे जो है मेल मिलाप होना चाहिए। इट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इन, जो हिंदू है वो इस्लामिक में नहीं, इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं, जिसके चलते जो है इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं बन सकता था, नहीं दिल्ली सल्तनत जो है इस्लामिक कंट्री नहीं घोषित किया जा सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं चल सकता था दिल्ली सल्तनत में अगर हिंदू का सपोर्ट ना मिले तो। एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया थे उनको जो है जलालुद्दीन रिस्पेक्ट देता था, लेकिन जलालुद्दीन औलिया जो है इनसे मिलना नहीं चाहता, बट जलालुद्दीन औलिया नॉट मीट विद निजामुद्दीन औलिया डिड नॉट मीट विद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है उसने एक सेपरेट अकाउंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, एक्सपेंडिचर का अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसका नाम था दीवाने ए वकूफ़। दीवाने वकूफ़ अगर पूछ दे कि किसने इस्टेब्लिश किया था तो ये जलालुद्दीन ने इस्टेब्लिश किया था अकाउंट डिपार्टमेंट दीवाने वकूफ़। दीवाने वकूफ़ क्या था? एक अकाउंट डिपार्टमेंट था। वेनिस ट्रैवलर जो मार्को पोलो था वो जलालुद्दीन के टाइम में ही आया था इंडिया में, और ये कहाँ पे आया था? मलाबार कोस्ट पे। जो मलाबार कोस्ट है उस एरिया में जो है वेनिस ट्रैवलर मार्को पोलो जो है पहली बार इंडिया में आया था, और उस टाइम में जो है जलालुद्दीन था। नेक्स्ट जो है खिलजी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 सेंचुरी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने टाइटल लिया सिकंदर सानी का। सिकंदर सानी अगर पूछ दे कि किसने टाइटल लिया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी हैड टेकन द सिकंदर सानी टाइटल एंड ही आल्सो डिपिक्टेड सिकंदर सानी नी ऑन हिज कोइंस। जो कोइंस चलाया था अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर जो है इसने डिपिक्ट किया सिकंदर सानी मीन्स सेकेंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर जो है। सिकंदर सानी का मतलब हुआ कि सेकेंड अलेक्जेंडर जो है इसका मतलब होता है, तो इसने डिपिक्ट किया था अपने कॉइन पर सिकंदर सानी का। इसने डिपिक्ट किया मंगोल्स को 7 टाइम्स। तो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स जो है किसने हराया था मंगोल्स को, तो सबसे ज़्यादा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था मंगोल्स को 7 बार। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कैप्चर किया 1299 सेंचुरी में, और उसने एनेक्स किया दिल्ली सल्तनत को 1304 सेंचुरी में। 1200 में जो है कैप्चर करके 1299 में जो है गुजरात को कैप्चर करके उसको दिल्ली में मिला लिया 1304 सेंचुरी तक। ही ऑल्सो बॉट मलिक कफूर, जो ट्रांसजेंडर था मलिक कफूर, उसको जो है गुजरात के एक मार्केट से 1000 दिनार में खरीद कर लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक कफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार से जो है खरीदा गया था, इसलिए मलिक कफूर का पूछ ले कि 1000 दिनारी किसको बोला जाता है, तो मलिक कफूर को। एंड अलाउद्दीन खिलजी जो है कैप्चर किया चित्तौड़ को 1303 सेंचुरी में, और रणथंबोर को जो है 1301 सेंचुरी में कैप्चर किया। चित्तौड़ और रणथंबोर को जो है किसने कैप्चर किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने कैप्चर किया सिवान, जो सिवान ना है उसको 1305 सेंचुरी में जो है कैप्चर किया, और जलोर जो है उसको 1311 सेंचुरी में कैप्चर किया है। ये पहला रूलर था मिडिवल इंडिया का जिसने आर्मी एक्सपेडिशन जो है साउथ इंडिया तक किया था। तो पूछ सकता है कि फर्स्ट रूलर जो है मिडिवल इंडिया का जिसने आर्मी एक्सपेडिशन किया साउथ इंडिया तक, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये लीडरशिप किसका था? मलिक कफूर का। मलिक कफूर जो है साउथ इंडिया का जो है एक्सपेडिशन लीड किया था, और वहाँ पर जो है इसने अपना रूल जो है इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश किया साउथ इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी जो है साउथ इंडिया में अपना इनडायरेक्टली जो है रूल इस्टेब्लिश किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने इस्टेब्लिश किया था वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत में। पहला जो है जिसमें से ही फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश रेगुलर आर्मी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है इसने पहली बार रेगुलर आर्मी जो है इस्टेब्लिश किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है रेगुलर आर्मी किसने इस्टेब्लिश किया दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। इसने 2 चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, एक था दाग, दूसरा है चेहरा। दाग और चेहरा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। दाग का मतलब क्या होता है? रॉयल सील ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। जो घोड़े होते थे उनके ऊपर जो है रॉयल सील लगाया जाता था, और चेहरा जो है जो कि डेली एक्सरसाइज और अटेंशन था आर्मी के लिए, तो वो चेहरा प्रथा जो है स्टार्ट किया था। और दाग प्रथा, चेहरा में जो है आर्मी का एक अलग से हुलिया तैयार किया जाता था ताकि पता चले कि ये
अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है और दिल्ली सल्तनत की आर्मी है। इसने और क्या किया, इसने स्टार्ट किया सैलरी देना किस चीज़ में, कैश में सैलरी देना जो है सोल्जर्स को इसने स्टार्ट कर दिया। पहले एकता सिस्टम चलता था सैलरी में जो है, पहले क्या चलता था, एकता सिस्टम, अब जो है सैलरी में कैश चलने लगा था। कैश जो है किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और पहली बार जो है इसने रिफॉर्म लाया रेवेन्यू सिस्टम में। हु हैज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। फर्स्ट टाइम जो है इसने इम्पोज किया हाई टैक्स, जो जिसको बोला जाता है खर्च, जो कि 50% टैक्स था। किस चीज़ पे, तो दोआब का जो एरिया होता है उन सभी एरिया पे जो है इसने खर्च मीन्स हाईएस्ट टैक्स जो है खर्च इम्पोज किया। इसने इम्पोज किया टैक्स बहुत सारा, जिसमें से पहला है खम्स। खम्स जो है बूटी मीन्स लूट का जो माल होता था उसके ऊपर भी जो है टैक्स लगेगा। जक़ात, जक़ात का मतलब होता है रिलीजियस टैक्स, जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर लगता था, जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर जो है जक़ात लगता था। जजिया जो है प्रोटेक्शन टैक्स होता था, जो कि हिंदू के ऊपर लगता था। जजिया किसके ऊपर लगता था, हिंदूज के ऊपर। और जक़ात किसके ऊपर लगता था, मुस्लिम के ऊपर। घरी टैक्स जो है हाउस के ऊपर लगता था। घरी टैक्स किसके ऊपर लगता था, हाउस के ऊपर। और चराई टैक्स जो है ग्रेजिंग टैक्स जिसको बोला जाता है, चराई टैक्स जो है ग्रेजिंग फील्ड पे अगर कोई जा रहा है मवेशी चराने तो उस चीज़ के ऊपर जो है ग्रेजिंग टैक्स लगता था। और एक टैक्स इसने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है उर्स। उर्स जो है एक रिलीजियस टैक्स था मुस्लिम सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें जो है उर्स जो है कौन देता था टैक्स, मुस्लिम लोग जो है देते थे, मुस्लिम सब्जेक्ट्स देते थे। इसने अपॉइंट किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करने के लिए टैक्स को, जिसका नाम था दीवाने मुश्तक राज। तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि दीवाने मुश्तक राज किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुश्तक राज क्या है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि दीवाने मुश्तक राज क्या है, तो मैच करने के लिए रहेगा वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसने अपॉइंट किया था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था दीवाने मुश्तक राज। इसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जो कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इसने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसने फिक्स कर दिया था रेट, जो भी गुड्स होते हैं, सामान होते थे, उन सब का जो है रेट फिक्स किया। एंड अंडर दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड फॉर हिज लार्ज आउटस्टैंडिंग आर्मी, बट सिविलियन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसने किया था कि ताकि आर्मी के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके, लेकिन इससे जो है सिविलियंस को भी बेनिफिट हुआ। इसने इस्टेब्लिश किया मार्केट बहुत सारा, जैसे कि सहनाए मंडी, जो कि एक ग्रेन मार्केट था। सहनाए मंडी क्या है, ग्रेन मार्केट है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहना मंडी क्या है, तो ग्रेन मार्केट है। सराय अदल, सराय अदल क्या है, क्लॉथ मार्केट है। सराय अदल क्या है, क्लॉथ मार्केट है। सहनाए मंडी क्या है, ग्रेन्स मार्केट है। हेड जो है इस मार्केट का उसको बोला जाता था राय परवाना। राय परवाना जो है बोला जाता था, जो मार्केट कंट्रोल किया जा रहा, मार्केट कंट्रोल करेगा, उसको बोला जाता था राय परवाना, जो कि मार्केट को कंट्रोल करता था। टांडा मीन्स बाजरा जो है, वेयर यूज टू कैरी गुड्स मीन्स बंजारा, जो टांडा जिसको बंजारा बोलते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, गुड्स को कैरी करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और यही लोग जो है, इन्हीं लोग के हेल्प से जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने सामानों का व्यापार करता था। बंजारा लोग के हेल्प से ही वो अपने सामानों का व्यापार करता था। ये क्योंकि बंजारा थे तो ये गुड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो टांडा किसको बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ बंजारा, जहाँ पे ग्रुप्स बंजारा के ग्रुप्स रहे उसको टांडा बोला जाता है। सेपरेट मार्केट जो है इस्टेब्लिश किया गया सेल करने के लिए, एनिमल्स और दूसरे गुड्स के लिए। एनिमल्स हो गया, उन सबको बेचने के लिए एक अलग से मार्केट बनाया गया। दीवाने रियासत जो है बनाया गया टू लुक आफ्टर मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। दीवाने रियासत किस चीज़ के लिए बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ताकि वो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को जो है देख सके कि सही से चल रहा है कि नहीं। डिपार्टमेंट था दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। जो दीवाने रियासत है ये किसके अंतर्गत आता था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता था। और दीवाने रियासत का था, दीवाने रियासत जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था। शाहना मार्केट इंस्पेक्टर होता था। शाहना कौन होता था, मार्केट इंस्पेक्टर होता था, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करता था, गुड्स की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है।
केजी वगैरह का जो मेजरमेंट है सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब जो है कौन देखता था, शाहना देखता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला रूलर था जिसने एबॉलिश किया था नेपोटिज्म को। तो पूछ लेगा कि कौन सा रूलर था जिसने एबॉलिश किया था नेपोटिज्म को, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है नेपोटिज्म को एबॉलिश किया था, और इसने बोला था किंगशिप नो किंगशिप। अलाउद्दीन जो है एक कथन बोला था, किंगशिप नोज नो किंगशिप। किंगशिप जो है कोई किंगशिप नहीं जानता, ठीक है। राजतंत्र जो है नातेदारी नहीं जानता, इसका मतलब हिंदी में होता है राजतंत्र जो है नातेदारी नहीं जानता, राजतंत्र में कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। ये किसके द्वारा बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी जो है एक रिलीजन सेपरेट किया रिलीजन को पॉलिटिक्स से। सेपरेट जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स से किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार। एंड ही डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू उलेमा, जो होते थे उनको जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। उलेमा जो है होते हैं इंटरप्रेटर्स, जो रिलीजन में जो है होते हैं, उनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। पहली बार जो है इसने स्टार्ट किया पोस्टल सिस्टम को। पोस्टल सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पूछ लेगा कि हु हैज़ फर्स्ट स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दो तर्ज पे चलता था पोस्टल सिस्टम। एक था उलूक और दूसरा था दावा। उलूक का मतलब होता है कि हॉर्स से जो है पोस्टल सिस्टम कैरी किया जाएगा, और दावा जो है पैदल पोस्टल सिस्टम कैरी किया जाएगा। पैदल जो लेकर जाएगा पोस्ट को उसको बोला गया दावा, और घोड़े पर जो है पोस्ट को लेकर जाएगा उसको बोला गया उलूक। और ये दोनों स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सिर्फ जो है बच्चे इतना जानते हैं कि दो सिस्टम चलाया गया था, चेहरा और दाग प्रथा, लेकिन ये भी जो है इंपॉर्टेंट है कि उलूक और दावा जो है किसने स्टार्ट किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि ये एक क्या था, पोस्टल सिस्टम था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एबॉलिश किया बहुत सारा सोशल एविल्स जो भी सोसाइटी में थे, उसको एबॉलिश किया। जैसे कि इसने अल्कोहल को बैन करवाया, सोशल गैदरिंग जो होता था उसको जो है इसने बैन करवाया, चार लेंथ जो था मीन्स मायावी जाल जो होता था, इन सब चीज़ के ऊपर जो है उसने बैन लगवाया। एडल्ट्री जो होता था उस चीज़ के ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बैन लगवाया। प्रोस्टिट्यूशन जो होता था उसके ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बैन लगवाया। ही सप्रेस्ड खुट्स मकदाम्स एंड चौधरी, जो खुट्स थे, मकदाम्स थे, चौधरी थे, उन सबको जो है इसने सप्रेस किया। एंड देयर प्रॉपर्टी वेयर कॉन्फिस्केटेड सो दैट दे कैन नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट किंगडम। और इसने जो है इन सबको जो है कॉन्फिस्टिकेट करके इनकी सारी प्रॉपर्टी को जो है कॉन्फिस्टिकेट कर लिया। उसके बाद इसने किया क्योंकि जो है ये लोग राजा के विरुद्ध जो है कोई रिवोल्ट ना कर सके। इनने जो अलाउद्दीन खिलजी जो है खुट्स मकदाम और चौधरी को क्या कर दिया, पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। उनके सारे जो है जो राइट्स थे, रूल्स जो थे उनके अलग से, उन सभी चीज़ को जो है इसने छीन लिया, और प्रॉपर्टी जो है उनकी सारी एक कॉन्फिस्टिकेट कर दिया, जिसके चलते ये लोग जो है अब किंगडम के विरुद्ध कभी रिवोल्ट नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है पैट्रन था, एक स्कॉलर था, ठीक है, जिसमें कि इसने अपॉइंट किया था अमीर खुसरो को, जो कि इनके टाइम में कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरो क्या था, एक कोर्ट पोएट था। इन हिज किंगडम ही हैज़ सीन रीजन ऑफ 8 रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो अमीर खुसरो है उसने 8 रूलर्स जो है दिल्ली सल्तनत पे, उनके कार्यकाल को उन लोगों को जो है इसने देखा। 8 राजाओं का जो है राज किसने देखा था, अमीर खुसरो ने। कैकुबाद जो है हैज़ गिवन मुल्क खुशरा टाइटल टू अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे उनको जो है टाइटल दिया, किसके द्वारा टाइटल दिया गया, किसके द्वारा, कैकुबाद के द्वारा। और टाइटल क्या था, मुल्क खुशरा मीन्स नेशनल पोएट। नेशनल पोएट का जो है टाइटल किसने दिया था, कैकुबाद ने दिया था। किसको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को जो है तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को जो है तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इन्वेंट किया था तबला का, सितार का, कव्वाली का और राग्स का। जो राग होता है उसका जो है इन्वेंशन किसने किया था, अमीर खुसरो ने। कव्वाली का किया था, सितार का किया था, तबला का किया था। राग जो है एक सेट ऑफ रूल्स है ताकि जो है उससे मेलोडी बनाया जा सके। राग में जो है घोड़ा राग आता है, सनम राग आता है, ख्याल राग आता है, तराना आता है। ये सब क्या है, चारों राग है।
अमीर खुसरो जो है उसने किताब लिखा था जिसका नाम है लैला मजनू। लैला मजनू किसने के द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछता है कि किताब का नाम दे देगा, पूछ लेगा किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लैला मजनू किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। देवल रानी खिज्र खानी, देवल रानी खिज्र खानी किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। नूह शिपियर किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। खजान उल फुत ये लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा, जो कि मेंशन किया गया है इसमें जौहर प्रथा को और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को जो है इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। खजान उल फुतूह के जो अंतर्गत जो है मेंशन किया गया है जौहर प्रथा जो है होता था उस टाइम में, उसके बारे में मेंशन किया गया है, और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में जो है मेंशन किया गया है। और ये किस किताब जो है कि लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। दूसरा किताब है तुगलकनामा, ये भी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। आयन सिकंदरी ये भी लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। पहली बार जो है अमीर खुसरो यूज किया था खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है उसका यूज किसने किया था? अमीर खुसरो ने। हालात ए कन्हैया और खलीक बारी ये दोनों जो है खड़ी बोली में लिखी गई किताबें हैं। सेकंड कोर्ट स्कॉलर जो है अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम था मीर हसन दिलहरी। मीर हसन दिलहरी जो था वो सेकंड कोर्ट स्कॉलर था, जिसको जो है सोडी ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। मीर हसन दिलहरी को जो है सोडी ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तूतिया नामा जो है, तूतिया नामा जो है ट्रांसलेशन है किसका? सुख सप्तशती। सुख सप्तशती जो है ट्रांसलेशन है किसका? तूतिया नामा का, मीन्स टेल ऑफ पैरोट। तूतिया नामा का मतलब होता है अ टेल्स ऑफ पैरोट। और सुख सप्तशती जो है ये बुक लिखा गया है किसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा। सुक्त सप्तशती जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चिंतामणि के द्वारा। और ट्रांसलेट किया गया है इसको जिया नक्शबंदी के द्वारा, जो कि एक फारसी स्कॉलर थे, पर्शियन स्कॉलर, उनके द्वारा जो है जिया नक्शबंदी जो है उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। तूतिया नामा को ट्रांसलेट किया गया है किसमें? सुख सप्तशती के में। ठीक है, तूतिया नामा का जो है ट्रांसलेशन कौन सा है? सुख सप्तशती। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आर्ट और आर्किटेक्चर में भी जो है रुचि रखता था, जिसके चलते इसने इस्टेब्लिश किया सीरी सिटी। सीरी सिटी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। सीरी फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। 1000 पिलर जो है अ प्लेस ऑफ 100 पिलर्स इसने इस्टेब्लिश किया। जमात ए खाना मस्जिद जो है इस्टेब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार जो है इस्टेब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास पौंड अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। अलाई मीनार ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। और अलाई दरवाज़ा ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया। अलाई दरवाज़ा जो है इसमें पहली बार जो है आर्क, जो प्योर आर्क होता है उसको पहली बार यूज किया गया था। अलाई दरवाज़ा में जो है प्योर आर्क जो है यूज किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है किस बीमारी की वजह से मरा था? ड्रॉपसी के कारण जो है, जिसको कि जलोदर बोलते हैं, उसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। ड्रॉपसी के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। ड्रॉपसी के अंदर क्या होता है कि स्वेलिंग होने लगता है अगर बॉडी में ज़्यादा पानी हो जाए तो इसी के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट रूलर है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है ये पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने रिफ्यूज किया था मंसूर, जो रिलीजियस सर्टिफिकेट होता है उसको मंसूर के नाम से जाना जाता है। तो मंसूर जो होता है उसको किसने रिजेक्ट किया था? मुबारक शाह खिलजी ने रिजेक्ट किया था, जो कि खलीफा के बगदाद से लिया जाता था, उसको रिजेक्ट किया था। और इसने अपने आप को ही जो है खलीफा डिक्लेयर किया। मुबारक शाह खिलजी जो है अपने आप को क्या किया? खलीफा डिक्लेयर कर दिया। और इसने मंसूर लेने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, ताकि वो मंसूर जो है लेने से इनकार कर दिया था। किससे मंसूर लेते थे ये लोग? जो बगदाद के खलीफा थे उनसे जो है ये लोग मंसूर लेते थे।
ही वॉज अ लूनेटिक किंग मीन्स ये जो है एक मैड किंग था, लूनेटिक किंग मीन्स मैड किंग, एंड ही ऑर्गेनाइज हिज दरबार बाय वियरिंग साड़ी और इन नेकेड पोजीशन। साड़ी पहनकर जो है ये अपने दरबार में आ जाता था और कभी कभी जो है नेकेड ही चला आता था। ये जो है एक होमोसेक्सुअल किंग कहा गया है कि ये क्या था, होमोसेक्सुअल किंग था। और इसका होमोसेक्सुअल पार्टनर कौन था, खुसरो खान। खुसरो खान जो है इसका होमोसेक्सुअल पार्टनर था और जो है इसको खुसरो खान के द्वारा ही बाद में मार दिया जाता है। एंड ही खुसरो खान के द्वारा जो है मार दिया जाता है और खुसरो खान जो है बाद में रूलर बनता है। लेटर ही वॉज किल्ड बाई गयासुद्दीन तुगलक। बाद में खुसरो खान को भी जो है मार देता है गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक डायनेस्टी को जो है इस्टेब्लिश करता है गयासुद्दीन तुगलक। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है तुगलक डायनेस्टी देखेंगे जो कि 1320 से लेकर 1414 तक सेंचुरी तक चली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।